स्कॉलरशिप बेस्ड हमारा एक एनटीएससी ओलंपियाड तो होता ही है, वैसे ही एक एग्जाम है केपीयू है, ये भर देना आप लोग। इसके अंदर है क्या, ये किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, सुना हुआ है? फॉर्म भरोगे तो मिल जाएगा आपको ये। क्या होती है पता है? सिंपली मतलब किशोर मतलब जो तुम्हारी अवस्था होती है, जो तुम आज जिस उम्र में हो, इसलिए किशोर, ये हिंदी में मतलब किशोर वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसका बनना है। प्रोत्साहन मतलब उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करना। प्रोत्साहन का मतलब ये होता है क्या, शायद मोटिवेट समझ लो, मतलब मोटिवेट करना कि साइंटिस्ट फील्ड में जाने के लिए जिन किशोर बच्चों को जाना है। किशोर समझते हो बचपन होती है ना, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, आगे फिर आगे क्या आती है, शादी की अवस्था, जो भी होती है मतलब किशोर अवस्था वही है। तो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली करना क्या, बस आपको 3 बार एग्जाम होता है इसका, एक बार दे सकते हो आप सिर्फ, मतलब एक साल में। आप +1 में तो +1 वालों के लिए होती है एसएस स्ट्रीम, आप अभी 11th में हो तो आपके लिए होता है एसएस स्ट्रीम। आप जब +2 में जाओगे तब भी आप दे सकते हो एग्जाम, ये वाला दोबारा भी दे सकते हो, मतलब इस साल तो एक ही बार दे पाओगे ना, क्योंकि 11th में आप एक बार होगे जिंदगी में, 2 बार तो नहीं हो सकते ना 11th में। एक बार आप 11th में हो जिंदगी में, मान लो पास हो जाते हो 11th में, तो एक बार आप दे पाओगे एग्जाम ये वाला। दूसरी बार भी दे सकते हो एसएक्स स्ट्रीम, स्ट्रीम ऐसे होती है, एक स्ट्रीम एसएक्स होती है और एक होती है स्ट्रीम एसबी, ये होती है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप दे सकते हो। तो अभी आपको अगर ऐसे देना है, अभी आप 11th में हो तो 11th के बच्चों के लिए ऐसे होती है, 12th के बच्चे जो भी 12th में चल रहे हैं जो भी, उनके लिए एसएक्स, और बीएससी के बच्चों के लिए होती है बीएससी या बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स के लिए एसबी स्ट्रीम। तो चलो ये हमारे काम की नहीं है, छोड़ दो। हम तो अभी इसमें है 11th में, या कुछ 12th वाले बच्चे ही भरेंगे, वो पूछ रहे थे। तो 11th के लिए क्या होता है, आपको क्या करना होता है, 11th के बच्चों को स्ट्रीम ऐसे फिल करना होता है। जब फिल करोगे तो वहां फिल करोगे कैटेगरी अपनी कि कौन सा फिल करना है आपको, ऐसे फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, एसए स्ट्रीम के अंदर आपके पास टोटल आएगा एग्जाम पीसीएमबी, फिजिक्स आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी 10th लेवल होती है, थोड़ी सी हाई लेवल होती है। ये एग्जाम आसान नहीं है, जेईई मेन से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, आईआईटी एडवांस से नीचे होता है, बट जेईई मेन से ऊपर होता है। कौन कौन फिल करते हैं इस फॉर्म को, बेसिकली जिनको आगे साइंस साइड में जाना हो। देखो आप बीटेक करोगे, बीटेक तो बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो गया। आपको अगर साइंस में जाना है, फिजिक्स पढ़नी है, आगे रिसर्च में जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इनमें अगर आपको आगे अपनी जिंदगी चलानी है, भाई आगे आपको हायर स्टडीज करनी है, तो उसके लिए आप भरो इस फॉर्म को। अगर आपको जाना टेक्नोलॉजी के अंदर है तो फिर इसका फायदा नहीं है भरने का, लेकिन फिर भी जो जेईई मेंस और एडवांस करके बीटेक करते हैं ना, वो लोग भी भरते हैं इसको, क्योंकि जिन कॉलेजेस में इनके थ्रू एडमिशन होता है ना, दे आर द रेलेवेंट टू आईआईटीज, टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के, जहां पर इनके इस फॉर्म पे एडमिशन होगा। तो छोटी मोटी बात नहीं है ये। आप खुद देखो ना, अभी 11th में हो, अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको आज ही पता चलेगा कि आपके लिए कॉलेज तो फिक्स हो गया। लेकिन आपका अभी एग्जाम क्लियर होगा 11th में या 12th में, अगर आप 11th में कर लेते हो तो वैसे बेनिफिट आपके लिए। भैया 12th में टेंशन नहीं है, चलो अगर एडवांस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई हैव फिक्स्ड कॉलेज कि मेरा एक कॉलेज तो कंफर्म हो ही गया। तो आपको करना क्या है, बस ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इसका सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा, मैंने शायद पीडीएफ में भेजी ना, भेज दूंगा आपको। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आएगी। बायो 10th लेवल होती है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस होती है। 10th के सारे चैप्टर नहीं है, जो है वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में आपको। तो ये सिलेबस है, इसके अंदर होता क्या है कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। एक सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 होता है हमारा, दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 मैथ्स के और 15 बायोलॉजी के। दिस इज पार्ट 1, मतलब सेक्शन 1 या पार्ट 1 बोल दो। इस पार्ट 1 में चारों कंपल्सरी होते हैं आपके लिए, ये 60 क्वेश्चंस। सभी का स्कोर होता है हर क्वेश्चन का +1, अगर ठीक क्वेश्चन तो +1, गलत है तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, ये नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है तो +1, गलत है तो -0.5। एक पार्ट 2 होता है आपका, उस पार्ट 2 के अंदर होते हैं देयर आर 60 का ये होगा ना, 40 नंबर और बच गए, तो 40 नंबर का और होगा। पार्ट 1 60 का और पार्ट 2 40 का। तो 40 के हिसाब से क्या होता है, कितने क्वेश्चन बनेंगे, शायद से बनेंगे 60 + 40 मार्क्स का होता है। 40 क्वेश्चन, 2 मार्क इच क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन +2 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 0.5। मतलब ये तो +1 की थी एक
मतलब करेक्ट आंसर +1, रॉन्ग आंसर -1/4 मार्क्स। ये हर क्वेश्चन प्लस 2 नंबर का होता है, और इनकरेक्ट हो गया तो 0.05 कट जाएंगे आपके। ठीक है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर का पेपर होगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास जाती है कट ऑफ। ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, लेकिन आप थोड़ी तैयारी कर लोगे तो पॉसिबिलिटी है, यू कैन क्रैक। लास्ट केस में हुआ है काफी बच्चों का, तो आप भी कर सकते हो क्लियर इसको जल्दी। तो ये आपको करना है पार्ट 2 20 क्वेश्चंस, और इसमें वही 5-5 क्वेश्चन आएंगे चारों में, चारों सब्जेक्ट्स के 5-5 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स का ये होगा। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर लेवल हाई होता है क्वेश्चंस का, ये थोड़ा इजी होता है। लेकिन ये एग्जाम आसान नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया में लगभग 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उस 1 लाख में से लगभग जो पहला राउंड है, ये राउंड 1 होता है, ये वाला टेस्ट, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट राउंड 1 में होता है ये, तो उसमें से लगभग वो निकालते हैं केवल 3000 से 4000 बच्चे, जिनका ये क्लियर होता है। उसके बाद फिर राउंड 2 होता है इंटरव्यू। ये राउंड 1 है बेटा, पार्ट जैसे एनटीएससी आप करते थे ना वैसे ही। तो ये 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका 3 घंटे का, 3 घंटे का, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ये 100 मार्क्स का। इसमें आपको लगभग इतना स्कोर, कट ऑफ देखते हैं कितनी जाती है इस बार, ये छोड़ो आप, चलो कट ऑफ का कुछ कंफर्म नहीं होता। तो वो क्लियर करके फिर आपको 1 लाख में से लगभग कितने बच्चे लगभग भरते हैं, 1 लाख में अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं आपको, 4-5 हजार बच्चे निकलते हैं। फिर राउंड 2 होता है इंटरव्यू राउंड, तो वहां से निकलते हैं अप्रोक्सीमेटली 2500-2600 बच्चे निकलते हैं बस। तो फाइनली इनको मिलती है स्कॉलरशिप, उन 2500 से 2600 बच्चों को मिलती है स्कॉलरशिप से, बाकी को नहीं मिलती। स्कॉलरशिप होती क्या है? स्कॉलरशिप होती है जैसे आपको अगर आगे जाना है बैचलर ऑफ साइंस में, मान लो बीएससी में जाना है आपको, या बैचलर ऑफ मैथ्स करना है, या बैचलर ऑफ या एमएससी करनी है, तो इसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, और साथ में 20000 मिलती है ईयरली या एनुअली बोल दो। ये बुक्स के लिए होती है, मतलब एनुअल क्रेडिट होता है, तो ये होता है बुक्स वगैरह के लिए। आप मतलब आपको हर साल 3 साल का होता है ना कोर्स, ये बीएससी का, आप बीएससी कर रहे हो, बैचलर ऑफ मैथ्स कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हर महीने 5000 मिलेंगे स्कॉलरशिप के, 3 साल तक लगातार मिलेंगे बीएससी के ड्यूरिंग, और 2 साल एमएससी में मिलेंगे। लेकिन एमएससी के अंदर क्या होती है, ये तो बीएससी तक, लेकिन 3 साल के बाद फिर ये बढ़कर 7000 होती है एमएससी के अंदर। 3 साल तक ये मिलती है आपको, हर साल एनुअल मिलेगा। ये एनुअल किस लिए? आपके बुक्स वगैरह खर्चों के लिए, और मंथली 5000 मिलेंगे आपको। और मास्टर डिग्री करोगे तो 7000 पर मंथ मिलते हैं आपको फॉर द एमएससी मास्टर डिग्री के लिए, और स्कॉलरशिप में आपको मिलते हैं लगभग 28000 रुपए एनुअली। मतलब आपका आगे का सारा खर्चा वर्चा वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। ठीक है, जो ये एग्जाम होता है ना, ये करेक्ट कौन करते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर एग्जाम कंडक्ट करता है। तो इस एग्जाम का मोटिव पता क्या है? मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको रिसर्च फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट करना। नाम से मीनिंग है, मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, मतलब आपको मोटिवेट करना वैज्ञानिक बनने के लिए। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट बनना, आपको अगर रिसर्च में जाना है तो उसके लिए मोटिवेट करना। तो बेसिकली शायद इस साल इंटरव्यू नहीं होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे मैंने सुना था बीच में कि इंटरव्यू नहीं होगा शायद इस साल। बाकी आप साइट पे चेक कर लेना, सारी डिटेल्स दी हुई है। इस साल कितनी स्कॉलरशिप है वो भी दी हुई है सारा साइट पे, और चेक कर लेना आप लोग। ये लास्ट ईयर्स की है, इस साल की आप देख लेना खुद ही। तो आप सब जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो भरना चाहिए। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आप एडमिशन लेना चाहे मत लेना, मर्जी है आपकी, लेकिन आपके साथ एक टैग लग जाएगा कि दैट यू आर अ केवीपीओ स्कॉलर। अगर आप एग्जाम में क्लियर कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन कंपल्सन है आपकी। बट आपको कभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं कंपनी में जा रहे हो, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा दैट यू आर अ केवीपीओ स्कॉलर। इतना ही बहुत होता है बेटा कि आप इंडिया के उस एक ब्रांड, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है ना, ये पूरे इंडिया के अंदर 2-3 हजार बच्चों में आना, दो कितनी काउंट है देखना एक बार, इतने बच्चों को मिलनी है स्कॉलरशिप वाली। तो ये स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब आप अगर जाते हो इन कोर्सेज में। तो ये स्कॉलरशिप बैचलर डिग्री के लिए होती है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मैथ्स, और ये मास्टर डिग्री के लिए होती है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप तो मिलेगी, लेकिन एक इज्जत होती है ना, वो भी साथ मिलेगी। स्कॉलरशिप प्लस इज्जत। अब इज्जत कमानी है तो देख लो, दे देना एग्जाम। बहुत हाई लेवल नहीं है, थोड़ा सा तैयारी कर देना अच्छे से, मतलब आपके कुछ टॉपिक +2 के भी आएंगे। तो अब तो चलो इस साल फायदा है कि लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपको +2 का लेक्चर दे दूंगा। +2 का करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट है वो आता है,
तो मैं आपको लेक्चर दे दूंगा नवंबर दिसंबर में, अगर आप फॉर्म भरो तो। मैं तो सबको बोलूंगा, आप जो 15 10 12 बच्चे हो जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप सबको जरूर भरना चाहिए। मैं तो प्लस 2 वालों को भी, जो पढ़ने वाले बच्चों को कहता रहता हूँ कि आप लोग भी ट्राई कर लो जेईई मेंस की और एडवांस की, तो वो भी उनको कहूँगा भरने के लिए, आप लोग भी ट्राई करो प्लीज, मतलब भर दो। ये क्या होगा, एग्जाम वगैरह आपने आगे बीएससी में नहीं जाना, कोई बात नहीं, मत देना, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एग्जाम तो मिल गया, एग्जाम तो क्लियर हो गया आपका। थोड़ा फॉर्म इसका लगभग शायद 1250 का इस साल, वैसे लास्ट ईयर 1000 का था ये। जनरल कैटेगरी वालों के लिए शायद ये है 1250 का, और जो SC ST है उनके लिए है शायद इसका 50% ऑफ है, शायद 625 रुपए का है। बाकी हार्दिक ने भर दिया, उसको पूछना कितनी क्या कैसे भरना है, बता देगा वो। तो मतलब इस साल आपके लिए देना आसान रहेगा थोड़ा सा। बाकी प्लस 2 वालों के लिए थोड़ा और देखो, जो आपका सिलेबस है ना, ये अभी आपको प्लस 1 में ना थोड़ी दिक्कत ये रहेगी, तो बायो की दिक्कत रहेगी, और एक कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो प्लस 2 के हैं, तो इस साल तो रिकॉर्डेड है, मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी इस साल दे देना, अगर इस साल ना हो तो नेक्स्ट ईयर भी देना। मैं तो ये कहता हूँ हर बार के बच्चों को हर साल दो ये एग्जाम, इस साल भी दो, नेक्स्ट ईयर भी दो, नेक्स्ट ईयर भी देना। एक बच्चा हर साल दे सकता है, बच्चे दो बार देते हैं और दोनों बार क्वालिफाई करते हैं कई लोग, इसमें भी क्वालिफाई कर देते हैं, यहाँ भी क्वालिफाई कर देते हैं कई लोग। तो आपको ट्राई करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, बाकी आप देख लो। और एसएक्स में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी डिस्काउंट होता है आपके लिए, यहाँ डिस्काउंट नहीं है ना कोई भी, यहाँ डिस्काउंट नहीं है, चारों करने पड़ रहे हैं आपको। इसमें रहता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करोगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करोगे, और या 4 सेक्शन होंगे, या आप करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें चॉइस होती है। तो मेडिकल वाला बच्चा ये करेगा पीसीबी, और नॉन मेडिकल वाला करेगा पीसीएम। क्वेश्चंस की भी डिस्काउंट ही है, मतलब ये इसके अंदर थे 15 क्वेश्चंस थे 15 इसके अंदर, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 मैथ्स के, 15 बायोलॉजी के। इनके लिए होते हैं 20 क्वेश्चंस, 20 + 20 + 20 60 क्वेश्चंस, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 मैथ्स के। ऐसे बायो वाले मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे, करने 60 होंगे आपको, ठीक है। वही पार्ट 1 होगा ऐसे सेम, पार्ट 1 60 क्वेश्चन होंगे ऐसे, 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, 80 होंगे 60 करने हैं। 60 कौन से करने हैं, होंगे 20 सभी के आपको करने, कोई भी 20 फिजिक्स के करने हैं, 20 केमिस्ट्री के, 20 मैथ्स के। और बायो वालों को मैथ्स के नहीं करने, बायो के करने हैं। कई बच्चे दोनों कराते हैं, तो दोनों कराना बेस्ट ऑफ 2 ऐड हो जाएगा उसमें। कईयों को प्लस 2 वालों को जिन्होंने मैथ्स एडिशनल लिया होता है वो दोनों कराते हैं, बट दोनों के ऐड नहीं होंगे, दोनों में से बेस्ट ऑफ 2 ऐड होगा। बाकी वो ऐसे रेयरली बच्चे होते हैं वैसे, ठीक है। तो ये देना 60 मार्क ये हो गए। सेम पार्ट 2 ऐसे ही, तो पार्ट 2 में डिस्काउंट होता है इसके अंदर। जैसे यहाँ तो सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है ना, यहाँ भी सारे कंपल्सरी है, ये भी कंपल्शन है, ये भी कंपल्शन है। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस करने हैं, डू एनी 2 सेक्शंस। मार्किंग स्कीम वही होती है, करेक्ट आंसर +1, इनकरेक्ट का 0.25 बढ़ता है। और इसके अंदर 20 क्वेश्चन में आपको 2 सेक्शन करने हैं, 4 सेक्शन होंगे इसके अंदर भी, 10-10 क्वेश्चन के, सॉरी 5-5 क्वेश्चन के 4 सेक्शन है, 5-5 क्वेश्चन के 4 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी। इसमें आपको कोई भी 2 सेक्शन करने होते हैं, ठीक है। 10-10 के होते हैं शायद इसमें, 10-10 के होते हैं शायद से, 10-10 क्वेश्चन के 4 सेक्शन है, डू एनी 2 सेक्शंस। वही +2 ठीक है, +2 और गलत के -0.5। अगर क्वेश्चन सही है आपका तो प्लस हो जाएंगे मार्क्स, वरना कट जाएंगे गलत होगा। तो +2 में लेना, इसको बोलते हैं जो +2 वाले होंगे वो ऐसे भरेंगे, आपको ऐसे भरना है, ठीक है। एग्जाम की भी 100 मार्क्स का 3 घंटे का, वही कट हो जाती है इससे। तो मेरे हिसाब से फॉर्म भरना चाहिए। देखो अगर आपको इसमें जाना है ना, बस ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा रिच बन जाओगे, बहुत फाइनेंशियली ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट के ऊपर है। मतलब ये नहीं है कि सैलरी वैल्यू कम होती है। आपका अगर जब इंटरव्यू होगा ना, तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं वो क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में आप बोल दो कि मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो फिर तुरंत में वो करेंगे। आपके अंदर कुछ चुल होगी, अंदर चुल समझते हो, अंदर कीड़ा होगा कुछ करने का, तो उसका फायदा है। जैसे विनोद के अंदर कीड़ा था ना कुछ लास्ट ईयर 10th में, तो विनोद कर सकता है, वो कीड़ा जगा सकता है अपना। और सबसे बड़ी बात, आप अगर ये क्लियर कर लेते हो तो आपको एक आईडी कार्ड मिल जाता है, आपको एक आईडी कार्ड मिल जाता है। उस आईडी कार्ड से आप इंडिया की, मैं हरियाणा की नहीं कह रहा, इंडिया की किसी भी लेबोरेटरी में और लाइब्रेरी में जा सकते हो आप, किसी भी लाइब्रेरी में या लेबोरेटरी में आप जा सकते हो, ठीक है। ये पास मिल जाएगा आपको, आईडी कार्ड और पास है, कहीं भी आप जा सकते हो रिसर्च के लिए, आपकी एंट्री है फ्री, किसी में जाना, HEU में जाओ, GGU में जाओ, कहीं जाओ, व्हाटएवर, ठीक है। तो केयू में स्कॉलर होने का बहुत फायदा है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो ट्राई करना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, लेकिन सारे अगर सोचे तो फिर तो किसी का ही नहीं होगा ना। तो
तो फॉर्म भरने वाले को तो ज्यादा रहे हैं। जेई के अंदर कहां 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, 12 लाख दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं, नीट में क्या लोग दे रहे हैं, तो ये भी देना चाहिए। तो नीट वालों को तो प्लस 2 में देना चाहिए। वैसे नीट वाले तो भी दे सकते हैं, उनको तो बायो वैसे स्ट्रांग होती है, नीट वालों को बायो तो वैसे स्ट्रांग है। बाकी ज्यादातर बच्चे बायो पढ़ लेना थोड़ी बहुत, तो छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे ये एग्जाम हर साल नवंबर में होता है, इस बार तुम्हें फायदा मिल रहा है कि जनवरी में हो रहा है, क्योंकि नवंबर तक तो सिलेबस नहीं होता हमारा 11th का ही, तो बच्चे दुखी होते थे। इस बार जनवरी में एग्जाम शायद 31 जनवरी को है, इस साल एग्जाम 31 जनवरी को शायद से, और फॉर्म की लास्ट डेट है शायद 5 अक्टूबर है ना हार्दिक, हाँ फॉर्म की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, तो दिन थोड़े से रह गए, 3-4 दिन रह गए, भर लो बेटा, तो फिल कर लो फॉर्म मेरी मानो तो। और सेंटर आपका हिसार ही आएगा, हिसार भी है, हिसार रोहतक दिल्ली आसपास आता है, तो हिसार सेंटर आएगा, कोई दिक्कत नहीं बाहर जाना है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा जैसे बाकी एग्जाम होते हैं आजकल, ठीक है। कुछ नहीं है, कंप्यूटर होगा, रफ शीट्स मिलती हैं, उसमें आपको काम करना होता है साथ साथ। तो ऑनलाइन एग्जाम है, हिसार सेंटर आएगा, दे सकते हो आप चाहो तो। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ जो जेईई की तैयारी कर रहे हो ना आप, कुछ काबिल हो देने के जरूर भरना प्लीज, ठीक है। एडमिशन लेना ना लेना वो आप आगे की मर्जी आपकी, लेकिन अगर आपका अभी 11th सारा क्लियर हो गया मान लो, तो आपके अंदर प्लस 2 में बिंदास घूमोगे। कम से कम एक रिजर्व कॉलेज तो है हमारे पास, कॉलेज भी बढ़िया बढ़िया है इसके अंदर, कॉलेज भी ये नहीं कि छोटे मोटे, कॉलेज भी अच्छे हैं इसके अंदर। जितने भी टॉप इंडिया के आईआईएससी हैं या आइजर्स हैं, सबके अंदर इसके थ्रू एडमिशन होता है भाई। आपको चलो स्कॉलरशिप तो है ही है, लेकिन कॉलेज तो मिल रहा है बढ़िया। अब आइजर्स और आईआईएससी की वैल्यू कितनी है आपको पता ही है, उनकी रैंकिंग काफी अच्छी है, आईआईटी की रेलेवेंट रैंकिंग होती है उनकी। तो आपको अगर एडमिशन लेना है किसी आइजर में, तो कॉलेज में बता देता हूँ आपको। एक बच्चा है मेरा लविश आ रहा है, लविश है पुराना स्टूडेंट लाहौरिया स्कूल का, 2-3 साल पहले उसका आइजर शायद चेन्नई में है, वो उसका आइजर चेन्नई में हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था उसका हुआ था, लास्ट ईयर उसका एक बच्चे का हुआ था, नाम क्या था उसका, नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी, वो भी लाहौरिया का ही था। तो इसके अंदर आईआईएसएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में सकता है आपका एडमिशन, जो एग्जाम कनेक्ट करता है आईआईएससी बेंगलोर, या आइजर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ना, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ऐसा फुल फॉर्म है इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आर्ट्स वाले जैसे नहीं, आर्ट्स वालों को सुने और कहेंगे हम भर दें, आर्ट्स कॉमर्स वालों को अलाउड नहीं है, ये आर्ट्स कॉमर्स के लिए नहीं है, सिर्फ साइंस वालों के लिए है सिर्फ, ठीक है। इसका मोटिव बताएगा, सिर्फ एग्जाम का मोटिव सिर्फ इतना है कि बच्चे को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आइजर्स बहुत सारे हैं, आइजर अपने नजदीक मोहाली वाला है, काफी अच्छा है, तो आइजर मोहाली में एडमिशन इसके बेस पे होगा। आइजर चेन्नई में है एक, उसमें इसी के थ्रू एडमिशन होगा। ऐसे बहुत सारे आइजर्स, टोटल 7 हैं। तिरुवनंतपुरम में एक, ऐसे टोटल 7 आइजर्स हैं सभी के अंदर। आइजर पुणे में एक, जहां जहां भी देख लेना आप लोग, बाकी अपने नजदीक ये पड़ता है, अपने नजदीक मोहाली वाला, चंडीगढ़ वाला, बाकी चेन्नई में बच्चा पढ़ रहा है अपना एक। तो अगर आपको आइजर में जाना है, आईआईएससी में जाना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, एंट्री फ्रॉम केवीपीवाई या फिर एंट्री फ्रॉम आईआईटी एडवांस, और या फिर +2 रिजल्ट प्लस उनका अलग से जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि हम अगर ये क्लियर कर लें, अगर हमारा एडवांस और नीट मान लो थोड़ा कम रहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका केवीपीवाई क्लियर नहीं होता और जेईई मेंस के अंदर उनका रिजल्ट होता है बहुत ऊंचा 100%, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो वैसे इसका टारगेट आपको टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए नहीं है, दैट इज बीटेक, बीटेक में जाने के लिए नहीं है, ये बीएससी के लिए, मतलब बैचलर ऑफ साइंस के लिए है ये, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मैथ्स, एमएससी करनी है, जूलॉजी के अंदर करनी है, बहुत सारे फील्ड है, मतलब एमएससी को करनी है, जूलॉजी में करनी है, बॉटनी में करनी है, उन सब के लिए है ये, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्म भरना है तो भर देना, मेरी मानो तो भर देना आप सब प्लीज, ठीक है। तो तारीख 5 तारीख है इसकी लास्ट। बाकी तो मेन ये बेनिफिट बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप अमाउंट भी बहुत अच्छा है इसका, एनटीएस का तो कम होता है ना, इसका तो बहुत अच्छा अमाउंट है स्कॉलरशिप का, आपका तो खर्चा निकल जाएगा आपके सारे। पेरेंट्स को आप तंग कब तक करोगे, बस +1 +2 की फीस लो उनसे, +2 का अच्छा पिताजी राम राम चलते हैं हम, अब मिलेंगे आपको 5 साल के बाद, तो स्कॉलरशिप मिलेगी, उससे अपना खर्चा उठाना आप सही, ठीक है। तो ट्राई फॉर इट, मेहनत करना, ये निकल जाएगा एग्जाम। 3 महीने हैं बस आपके पास, अब देखो सितंबर तो चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने हैं बस।
ठीक है, जनवरी में एग्जाम है आपका, तो आप अच्छा लग है कि 3 महीने एक्स्ट्रा मिले आपको, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीनों में तो +1 पूरी करवा दूंगा मैं आपको, जनवरी तक तो हो जाएगी पूरी। मानता हूँ बहुत धीरे करवाता हूँ, फिर भी जनवरी तक तो मैं जनवरी एंड है बेटा, 31 जनवरी है ये, और 7 लाख को मैं लेक्चर दे दूंगा +2 वाले, 31 जनवरी को एग्जाम है इसका इस बार, और शायद इंटरव्यू ना हो तो और बढ़िया है, क्योंकि रिजल्ट जो ये सिलेक्शन होती है ना बच्चों की, इनकी सिलेक्शन जो 4000 लेवल इस रैंक में करते हैं फर्स्ट लॉट में 75% तो रहती है इसकी, जो एग्जाम होगा ये वाला एग्जाम 100 नंबर वाला, और 25% रहती है इंटरव्यू की। तो पहले लेवल जो पहला इसका ये है, जो पहला लेवल है ना ये एग्जाम 1 तो रिटन एग्जाम ये वाला एप्टीट्यूड आपका, और एग्जाम 2 होगा इंटरव्यू। तो एग्जाम 2 जो इंटरव्यू है उसकी रहती है 25%। तो आपको शायद इंटरव्यू नहीं होगा इस बार ड्यू टू कोविड-19, तो शायद नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, आप चेक कर लेना। वो चलो अभी हमारा टास्क ये है, अभी हमारा टास्क इसके ऊपर है ना, ये एग्जाम क्लियर करना है हमें तो, ठीक है। तो 75% रहता है इस एग्जाम का रिजल्ट का क्राइटेरिया, और बाकी 25% रहता है इंटरव्यू का, ठीक है। तो प्लीज ट्राई फॉर इट। फॉर्म